मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले तमाम श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए श्रोताओं, हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। आप सब जानते हैं आजकल रेडियो मधुबन की टीम छत्तीसगढ़ की यात्रा पर है। तो पिछले सप्ताह भी आपने जो कार्यक्रम सुना और उसमें हमारे जो मेहमान थे वो छत्तीसगढ़ से थे, और आज भी हमारे जो मेहमान है वो छत्तीसगढ़ से ही हैं। तो आज हमारे साथ श्रीमान अवतार गुप्ता जी और उनकी श्रीमती पूर्णिमा गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। तो आज बातचीत का सिलसिला हमारे इन्हीं मेहमानों के साथ रहेगा। हमराही कार्यक्रम दोस्तों समाज का एक आईना है और दिव्यांगों की स्थितियों को, परिस्थितियों को बयां करता हुआ एक बहुत ही दिलचस्प शो है। उम्मीद है आप सब सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, और आप सबके फीडबैक भी समय समय पर हम सबको मिलते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आप सबको बता दूं श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए तो आज का कार्यक्रम अब शुरू करते हैं। अवतार जी और पूर्णिमा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। जी पूर्णिमा जी। हाँ सर, धन्यवाद। तो अवतार भाई जी, हम चाहेंगे कि अपने बारे में बताएं, अपनी दिव्यांगता के बारे में बताएं, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं, और आजकल क्या कर रहे हैं आप, और छत्तीसगढ़ में कहाँ से आप आते हैं, जरा ये थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बता दीजिए। जी, मैं अवतार गुप्ता बोल रहा हूँ। तो मैं जो है पेशे से शिक्षक हूँ और भिलाई नगर में निवास करता हूँ। और मैं बता दूं कि मैं अंध विद्यालय से ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, पहले रायपुर में और अब उसके बाद फिर जबलपुर, और उसके बाद अभी मैं फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। और जॉब करते करते लगभग मुझे 16 साल हो गए। वाह, क्या बात। तो आप को ये जो ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है वो कब से है? जी, ये जो है सर, एक्चुअल में बचपन से कहें कि क्या कहें, ये तो मुझे खुद भी याद नहीं है। क्योंकि जब बचपन में हुआ ये था कि मुझे माने मोतियाबिंद का इशू था। अच्छा। तो बचपन में उस समय शिक्षा की कमी थी, पालकों की। अच्छा, उस समय हमारा माने जो माता जी जो थी, वो बाल विवाह हुआ था उनका, है ना। तो उनके कारण ऐसा था कि उनको कम उम्र में माने पेट में हो गया था मैं, जिसके कारण उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, और उसी के कारण थोड़ा सा अज्ञानता भी रही। और परिणाम ये हुआ कि मुझे मोतियाबिंद था। और जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो एक डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने कहा कि आपको इमरजेंट ऑपरेशन करना इमीडिएट। तो ऑपरेशन में हमारे जो दादाजी जो है, अभी भी वर्तमान में तब नहीं है, लेकिन जो भी श्रेय है वो हमारे दादाजी को ही देता हूँ। अच्छा। दुनिया में नहीं। तो उन्होंने क्या किया था कि डॉक्टरों से कहा कि भाई इनका आँख जो है जल्दी ठीक होगा, दोनों आँख का एक साथ ऑपरेशन करो। और परिणाम स्वरूप डॉक्टर भी थोड़े, हम लोग उस समय पारिवारिक स्थिति अच्छी थी, आज थोड़ा सा डामाडोल हो सकती है, पहले हम लोग रिच फैमिली में शामिल थे। उन्होंने क्या किया, दोनों आंखों का ऑपरेशन डॉक्टर ने एक साथ कर दिया। ऑपरेशन जब डॉक्टर ने एक साथ किया तो मेरे दोनों आंखों की रोशनी उस समय चली गई, और बस यहीं से फिर अपने जीवन की शुरुआत हुई। अब ये मुझे पता ही नहीं है कि 1-1.5 साल 2 साल में मुझे क्या पता होगा। आप इस चीज पर मान लगा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल ना कि जब से आपने होश संभाला है
तब से आपने दुनिया को नहीं देखा है। नहीं देखा है, तो ये चीज थी। तो आपके परिवार में किसी और को भी है ये समस्या? जी, मेरी छोटी मेरी बड़ी लड़की को ये है, लेकिन अवेयरनेस की हम लोगों की थी कि आज उसका थोड़ा सा विजन है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ऐसे में चाहेंगे तो मैं बच्ची से आपसे बात भी करवा सकता। हाँ नहीं, वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये मतलब आपने जो बताया है जी, ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने कम से कम वो गलतियां नहीं की जो आपके समय में की गई थी। जी जी जी, ठीक बात है। और खैर वो बात सच कही आपने कि उस समय शिक्षा दीक्षा का स्तर थोड़ा सा उतना नहीं हुआ करता था। तो घर परिवार का माहौल आपके प्रति क्या रहा, कैसा रहा? घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे घर का जो माहौल मिला वो बहुत ही अच्छा लगा। लड़का था, अच्छा बेटा है करके अब उसके आगे की कहानी। दादाजी मतलब अपने मन को बांध के, जानते हो एक ही बेटा है तो कैसे बाहर भेजी पढ़ाई लिखाई के लिए, ऐसे करके दादाजी बोले तो दादाजी ही पढ़ने के लिए वहाँ डाले हॉस्टल में। जी जी जी। जब 5 साल के हुए तो शुरू से वही क्लास 1 में, और बताती है मम्मी मेरे को हम लोग के साथ ऐसे ऐसे हुआ, इनके साथ ऐसे करके क्या सब सुनती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा जी, आपने तो पूरी कहानी मतलब जो है वो जान ली अवतार जी की। हाँ, 5 बहन है और 1 भाई है। क्या बात है, वाह, बहुत। हाँ, तो अब कुछ बात निकलते ही रहते, सब बैठते थे तो कभी कुछ बात तो सब कहानी बताते रहते हैं। सब कहानी बताते रहते हैं, बिल्कुल। और आप सुनते रहते हैं। अच्छा, इस बीच हुआ क्या कि हम लोग जब आप अजमेर से अपने पीके टंडन नाम सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, विनोद कुमार टंडन। जी जी। तो हमारे दादाजी से अच्छी पहचान थी उनकी। अच्छा, क्या बात है। टंडन साहब आजकल अजमेर में ही हैं? जी 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 जी, हाँ, अभी फिलहाल वो अजमेर में ही रह रहे हैं, निवास है उनका। जी जी। तो टंडन साहब जो है, हम लोगों को उन्होंने कहा कि इसको भर्ती करवा लीजिए, और 5 साल की उम्र में 5/7/1987 को मेरा एडमिशन हुआ। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ा, और 8वीं तक रायपुर अंध विद्यालय में पढ़ने के बाद जबलपुर में पढ़ा 9वीं से 12वीं तक, और उसके बाद फिर कॉलेज वहीं हॉस्टल में रह के कॉलेज की शिक्षा दीक्षा प्राप्त। अवतार भाई, आपका परिवार, आप लोग मूल रूप से छत्तीसगढ़ के हैं क्या? जी नहीं, मेरा जो परिवार है वो हम लोगों के जो पूर्वज थे वो बेसिक यूपी बलिया से निवास करते हैं। अच्छा, यूपी से। और अभी कुछ रोशनी है आपकी आंखों में थोड़ी बहुत, या नहीं? बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। मुझे तो यही नहीं पता चलता कि लाइट जल रहा है कि नहीं। आपको चलने फिरने में कुछ तकलीफ वगैरह होती है? नहीं, चलने फिरने में कोई अनुभव से करते हैं, अनुभव से कर लेते हैं। अकेले आप आना जाना, अकेले बाहर जाना कर लेते हैं। अच्छा, नहीं तो हमने सोचा आप कहेंगे कि नहीं पूर्णिमा जी पर निर्भर। नहीं, कर लेते हैं, ईश्वर की कृपा है। थोड़ा सा होता है तो छोड़ने जाते हैं। अभी तो फिलहाल मेरी ननद लोग छोड़ती है, हम लोग का शादी हुए तो 10 साल होने जा रहा है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो पूर्णिमा जी, थोड़ा सा आप भी हमारे सुनने वालों को बताइए अपने बारे में। आपने पढ़ाई वगैरह क्या की, और आप तो मतलब पूर्ण रूप से दृष्टिवान हैं, और आपको कोई और समस्या? नहीं सर, मुझे तो कुछ समस्या नहीं है। समस्या नहीं है मेरे को, बस थोड़ा सा पैर से है मेरा, वही 40%। अच्छा, पैर से है 40%? हाँ, तो पूरा मतलब खाना पीना घर का, बच्चे लोग का देख। बचपन से आपको पैर की समस्या जो है वो? हाँ, पोलियो वाला है बचपन में वही। अच्छा, पोलियो। तो इलाज वगैरह? माँ पापा लोग एक डॉक्टर थे बोलते, तो पहले सुई लगाए, वही 1-2 सुई, 3 सुई था वो, तो 2 सुई लगाए, फिर तीसरा सुई हो गए, वो डॉक्टर मतलब खत्म हो गए बोलते, तो नहीं लगा, इसीलिए ना ज्यादा हो गए बोलते मेरे को, नहीं तो मेरा सुधर जाता। मेरे ही साथ में मेरी बुआ की लड़की थी, उसको भी पोलियो होता था, उसका ठीक हो गया उसका पैर, और मेरा थोड़ा सुई डगमगा गया। तो आपका परिवार कहाँ रहता है पूर्णिमा जी? मेरा परिवार नागपुर, दुर्ग जिला। अच्छा, छत्तीसगढ़। मतलब आप मूल रूप से छत्तीसगढ़ के ही हैं? हाँ, मैं छत्तीसगढ़। क्या बात है। तो आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ तक हुई है? मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अवतार जी से मिलना कैसे हुआ पूर्णिमा जी, जरा ये बताइए। वही परिचय सम्मेलन में। अच्छा, कहाँ हुआ था ये परिचय? हम लोग ना अपने घर से 2 लड़की आए थे वहाँ मेडिकल बनाने के लिए। पहली बार तो मैं भी आई हूँ जी। ना वो संस्था वाले सर लोग पॉम्पलेट बांटने गए थे वहाँ,
तो पॉम्पलेट को देखे तो हम लोग की चलो जाते हैं परिचय सम्मेलन में, कभी नहीं गए। अचानक आए पहली बार देखे, पहली बार ही एक ही बार में शादी हो गए। तो घर वालों ने परमिशन दे दी थी कि जाइए परिचय सम्मेलन? नहीं, वही बोली हूँ कि लड़का मुझे पसंद है, मुझे करना है शादी ऐसे करके। तो इन लोग पूछे आपके घर वाले लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो मैं बोली जब गांव के लोग समाज वाले रहते हैं तो उन लोग तो मानेंगे ही नहीं, किसी भी कीमत नहीं मानेंगे। कोई भी नहीं सोचे ना मेरी लड़की अदर जाति से शादी करे हम लोग ऐसे करके। सही बात। अपने बेटी बेटा को कोई माँ बाप अपने से नहीं बोलेंगे, अब बोलते हैं भाई जी। अब जमाना इतना ही आगे बढ़ रहा है कि अब आपके लोग ना सोचते समझते हैं, ये सब चीज नहीं मानते। जी बहुत लड़की लड़का खुश रहे तो अपना कर ले। आजकल के लोग करते ही लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बिल्कुल नहीं, कोर्ट मैरिज। सवाल तो ब्लाइंड वाला आ जाता है ना पूर्णिमा जी। हाँ, जिसको दिखाई नहीं देता है उसके साथ आसानी से करने को तैयार नहीं होते ना घर वाले। तो आपने परिचय सम्मेलन में गए, अवतार जी को पसंद किया और घर वालों को सीधा जाके बोल दिया? हाँ, नहीं तो फिर मेरे चाचा ससुर को ना बुलाए इन लोग देखने के लिए, यहाँ लड़की मिली है आके देख लो ऐसे करके। तो देखे मेरे को, तो वही बात करते करते शाम हो गए, 5-6 बज गए। वहीं पे संस्था में भिलाई में तो जाना था नागपुरा, तो छोड़ने गए मेरे चाचा। 2 लड़की थे हम लोग, गाड़ी से चल छोड़ देता हूँ करके। तो छोड़ने गए तो बात भी हुआ, मेरे खुदन खास्ता अच्छा हुआ कि मेरे बड़े पापा भी आ गए मेरे घर। मेरे पापा थे, मेरे चाचा लोग, मेरे भाई लोग सब इकट्ठा हो गए उतने सब। तो बात भी बोले मेरे चाचा, लड़की तो हम लोग को पसंद है, आप लोग शादी करोगे कि नहीं करोगे? हम लोग तो करेंगे ऐसे करके। वो लोग उतने ही समय साफ बोल दिए, हम लोग में तो चलता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे शादी, हम लोग नहीं करेंगे ऐसे करके। फिर कैसे माने आखिरकार? तो फिर माने ही नहीं हो। 1-2 महीना तक मैं बोली, उन लोग बहुत समझाए मत करो। तो फिर मैं तो ऐसी चर्चा करती थी किसी से, बड़ी माँ लोग से, किसी भाभी से, ऐसे कभी बैठते थे तो अपनी सहेली लोग से साथ, ऐसे लड़का है और मुझे शादी करने के लिए मैं सोच रही हूँ, कैसे करूँ? तो उन लोग सोचते थे अब तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी है भाई, अब तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे, कब तक माँ बाप रहेंगे? तुमको जीवन जीना है तो तुम जानो। और भाई लोग भी बोल दिए अगर तुम शादी करके चले जाओगे हम लोग को बिना पूछे तो तुम जानो, कभी सुख में रहोगे दुख में रहोगे, हम लोग को याद करोगे तो हम लोग तो नहीं आएंगे। फिर मैं ठान ली कि मुझे करना ही है शादी ऐसे करके। सुख मेरा चाहे दुख मेरा वो समय बताएगा ऐसे करके। तो अभी तक समय अच्छा ही चला है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल करिए, बिल्कुल कीजिए। थोड़ा सा हालांकि इमोशनल बात है ये, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं। इस बीच अभी कुछ दिन पहले मेरी सास एक्सपायर हो गई। अच्छा, अभी 1 सप्ताह हुआ शनिवार। अच्छा। तो हम इतना ज्यादा हम लोगों के इसमें है वहाँ पे कि वो उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं जा। अरे बाप रे, यानी आज 10 साल। जी, आज 3 बच्चे हो गए हैं, लेकिन उनका दिल अभी तक नहीं बची उनके भाइयों। मतलब 10 साल बाद भी पूर्णिमा जी को वो लोग अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना रहे हैं? नहीं। अरे ये थोड़ा बोल ही दिया ना पहले से कि तुम अदर जाति से मान लोग भी शादी करोगे तो हम लोग आएंगे। नहीं तो एक बात बताओ, मैं कर रहा था, लेकिन मेरे आंखों में अभी आंसू टपक गए। नहीं अवतार भाई, बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि आप इमोशनल होंगे, और ये है कि मतलब इमोशनल तो होना लाजमी है। लेकिन खैर, लेकिन मुझे ये बताइए पूर्णिमा जी कि आप अगर उन्होंने आपके लिए कुछ किया होता तो आपको परिचय सम्मेलन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना? हाँ, वही रीजन है सर, वही रीजन। मैं हालांकि पढ़ी लिखी कम, 10वीं तक पढ़ी हूँ, पर बात में बहुत आदमी बोलते हैं ना कि पढ़ने से भी नहीं होता है। छत्तीसगढ़िया में बोलते हैं गढ़ने से भी होता है, ऐसे बोलते हैं ना, वैसी टाइप हूँ मैं। इंटेलिजेंट यहाँ आने के बाद और मेरा दिमाग खुला। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे ननद लोग सब बोले तो टीवी देखना, बहुत ज्यादा ही दिमाग खुला यहाँ आने के बाद। मैं तो उतना में नहीं जानती थी, गांव में रहती थी, बस 10वीं तक पढ़ाई करो, घर में रहो, घर का थोड़ा मोड़ा काम करो, बस उतनी ही तक थी। तो आपके मम्मी वगैरह से, पापा वगैरह से फोन पे बात होती थी या नहीं होती थी? हाँ, करते थे बीच बीच में। मम्मी पापा आए भी 2-4 बार। अभी लास्ट में मम्मी से फिर कब बात हुई थी आपकी? लास्ट बार माताजी से बात कब हुई थी आपकी? नहीं सर, लास्ट बार तो नहीं हुआ।
यहीं पे ना भिलाई पे उनकी बहन रहती है, मेरी मम्मी की। हाँ, आपकी मासी। हाँ, मौसी। तो वहाँ आई थी, तो फिर उनकी बहू मेरी भाभी बुलाई, आपकी मम्मी आई है पूर्णिमा, आ जाओ मिलने के लिए करके। अभी 2-3 महीना हो गया शायद। हाँ, 2-3 महीना। अच्छा, तो जाके मिली थी। मतलब इतना ज्यादा आप लोग, आपके यहाँ अभी भी मतलब इतना ये सब चलता है? एक आप दोनों अगर दिव्यांग हैं और आप दोनों ने आपस में एक दूसरे को पसंद करके विवाह कर लिया, और आज हाँ, 10 सालों से आप दोनों माँ बाप नहीं बोलते हैं, वही माँ बाप तो सब समझाते हैं कि आपकी लड़की शादी कर लिए तो अपना भविष्य बना लिए, कोई पछताने वाली बात नहीं। इस जगह की सब गांव भर के, अब गांव में ज्यादा मानते हैं, एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं शहर से ज्यादा, तो गांव भर के लोग बोलते हैं वो लड़की शादी कर ली तो अच्छा हुआ, अपने पैर में खड़े हो गई। और क्या? आप बताइए, आप दुखी हैं? आशीर्वाद ही देते हैं सब कोई, सारा कोई आशीर्वाद देते, तभी आशीर्वाद की ही ये जिंदगी अच्छा है। आप अवतार जी से शादी करके किसी तरीके से दुखी हैं क्या, ये बताइए? नहीं, अभी तक से तो नहीं हूँ। बस, तो बहुत बढ़िया। नहीं, आगे भी नहीं होंगे। 10 साल तो हो गए, अभी तक से तो नहीं हूँ। नहीं, आगे भी नहीं होंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ, नहीं होगा सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अवतार भाई, ये आपका कैसे हुआ परिचय सम्मेलन में जाने का इरादा? हुआ ये था कि मेरी तीन जो है रिश्ते कट गए। अच्छा, जाति के चक्कर में। इनसे पहले, पूर्णिमा जी से पहले? हाँ, पूर्णिमा जी से पहले 3 रिश्ते कट गए। तो मैंने सोचा कि चलो परिचय सम्मेलन में जाया जाए। तो पहले रायपुर में गए परिचय सम्मेलन में, उसके बाद एक जगह और गए, और यह तीसरा परिचय सम्मेलन था। तो इत्तेफाक देखिए, 3 रिश्ते कटे और तीसरा परिचय सम्मेलन था ये। तो वो तीनों रिश्ते जो कटे, वो जाति की वजह से कटे या ब्लाइंडनेस की वजह से कटे? ब्लाइंडनेस की वजह से। ब्लाइंडनेस की वजह। क्या कहते थे परिवार वाले उन लड़कियों के? बस यही, सब तो ठीक है लेकिन गाड़ी में कैसे घुमाएगा? बताइए, कमाल की बात है। क्या ना, कलेक्टर की गाड़ी कलेक्टर खुद थोड़ी चलाता है, ड्राइवर चलाता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब इनके साथ शादी कर ली हो तो अब घूमने के लिए सोचोगे तो ये तो नहीं हो सकता है ना सर। घूमेंगे, समय आएगा तो। अब हमारी 3 लड़की हो गई है, हमारी बेटी लोग अब चलाने लगेंगे तो घूमेंगे। निश्चित रूप से बेटियां बुढ़ापा में हम लोग को घुमाएंगे। बिल्कुल, बेटियां एक्टिव होंगी और बहुत अच्छे से घुमाएंगी, नो डाउट। और हो सके तो अभी गाड़ी लेने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। अब मेरी ननद का भी कभी भी शादी हो जाएगी तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सी। वही अब इसको लाना ले जाना वही दिक्कत है थोड़ा से। तो लेंगे, तो गाड़ी नहीं आता है विकलांग लोगों का। हाँ, नहीं, वही लेंगे और सीख लूंगी मैं, तो चला लूंगी। बहुत बढ़िया। अवतार भाई, फिर जो है परिचय सम्मेलन में किसी की मदद से गए थे या मतलब कहीं सूचना इधर उधर पड़ी थी? मुझे सूचना तो मिलती ही थी सर। जो भी होता था तो सब पहचान वाले थे, तो इधर से उधर चलना। तो उस दिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि हम लोग गए वहां पे और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हम लोग बोले कि चलो यार, थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं लग रही है मेरी, थोड़ा सा परिचय सम्मेलन करते हैं, 2-4 लोगों का देखेंगे, बायोडाटा पसंद आएगा तो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग खाना खाने से पहले ये घटना घटी, और उसके बाद फिर जो हुआ तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ चेंज हो गई। घटना बोलोगे इसको? ये अच्छा खबर मिला बोलो, घटना नहीं बोलते। तो पूर्णिमा जी के अलावा भी कोई पसंद आया था अवतार भाई, या सीधी नजर इन्हीं पर टिकी है आपकी? नहीं कह सकते। नहीं सर, ये क्या पसंद करेंगे? पसंद तो मैं ही करी हूँ सर। अच्छा, पसंद आपने किया है? जी, मुझे दिखता है ना, अभी को तो नहीं दिखता है, तो मैं ही पसंद करी। एक मिनट, अवतार जी कुछ कह रहे हैं। जी अवतार। मेरा जो मेरी सोच थी वो मैं आज भी मैंने इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करता हूँ कि ठीक है, ये दिव्यांग है और अपना जीवन साथी इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे चुना और निभाते आए हैं हमने। पर जो उस समय जो मेरी सोच थी कि कहीं ना कहीं मैं अपने फील्ड के लड़की से शादी करूं। अच्छा, ब्लाइंड आप सोचते थे? जी, कहीं ना कहीं जी मेरे मन में थी ये बात। ठीक। लेकिन देखिए, वो तो जोड़ियां ऊपर से बनती है ना। हाँ, ये चीज। और आपके लिए पूर्णिमा जी को ईश्वर ने बनाया। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये जो बातें हैं जो कि परिवार इनका जैसे एक्सेप्ट नहीं करता है, ये इस तरह की चीजें मुझे लगता है समाज को
समाज को समझनी चाहिए। जी जी जी, ये बात। और ये हो सकता है सर, समाज थोड़े देखने आएंगे। अगर बेटी से बात करने जा रहे हो, 1 घंटा ऐसे आ गए बैठने के लिए, तो समाज थोड़ी देख रहे हैं। उनके ऊपर होता है ना सर, समझ के ऊपर होता है, अपना समझ। बिल्कुल अपने। अब माँ बाप तो आते हैं, 2-4 बार आए, छोटा वाला भाई आते हैं, वो भी अभी तक से मानते हैं। हो गए अब मेरी बहन जो हुआ, मेरे बड़े भाई लोग बात नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो करता हूँ ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो कुछ हद तक है, लेकिन फिर भी जो एक मिलना चाहिए ना सम्मान, वो नहीं मिलता। और आपके परिवार में तो ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं सर, मेरे परिवार में तो पूरा मान सम्मान, मेरे को सम्मान है। हाँ, आते ही मेरे को तो अपना समझते हैं, और मान सम्मान। और जोड़ी ऐसे है सर, हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा। ये ब्लैक है और मैं व्हाइट हूँ, तो हर कोई तारीफ करते कि अच्छी लड़की मिली है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विचार मिलने चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, है कि नहीं? जी जी जी। तो वो आप दोनों अगर करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं आपस में, तो अच्छा है, बढ़िया है। ये सब चीजें होनी चाहिए। तो आपके अवतार भाई परिवार वालों ने भी तो मतलब आपने परमिशन ली थी जाने के लिए, या उन्होंने भी मना किया? माता जी साथ गई थी सर जी। अच्छा, नहीं लेकिन अनुमति हम लोग को तो सीधा था कि इंटरकास्ट भी चलेगा। वो तो ठीक है, मन में कुछ था ही, वो तो ठीक है, लेकिन 3 जब रिश्ते टूट गए तो आपके घर वाले भी कहीं ना कहीं टूट गए होंगे, दुखी हो गए होंगे। नहीं सर, कोई दुखी नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने हमको, देखिए सर, कृष्णा दीदी ने बताया था ना वो एक्सेप्टेंस जी, उन्होंने हमें, हमारे घर वालों ने इन्हें एक्सेप्ट किया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया वो आज तक दुखी हैं। अब वैसे आप लोग जहाँ रहते हैं आजकल, भिलाई में रहते हैं ना, वहाँ के समाज में, वहाँ आसपास के लोगों में क्या मान्यताएं हैं इन सब बातों को लेके, विवाह? वहाँ तो शराब शहर का माहौल है, तो कुछ हद तक तो ये सब चीजें थोड़ी मोड़ी जो है बिल्कुल जाती हुई नजर आती, दिखती जरूर है, पर अगर जमीनी स्थिति देखा जाए तो अभी भी स्थिति भारत की या लोगों की कहाँ बची है। बस केवल दिखने में ऊपर से हम दिखते हैं या लोग दिखाते हैं एक साथ रहना, ये करना, पर उनके घर परिवार में आप जाएंगे तो वास्तव में वो चीज आपको नजर नहीं आएगी जो आनी चाहिए, जो विचारों में खुलापन होना चाहिए वो नहीं चाहिए। मैं आई होप मैं समझा पाया हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप अच्छे से समझा पाए। तो जब इन्होंने आपको पसंद किया पूर्णिमा जी, तो अचानक मतलब आपके मन में क्या विचार आया था पहली बार, क्या भाव आए थे आपके मन में? मेरे मन में तो लगा कि कैसी है ये, कि एकदम से बोल दी कि मुझे इनसे शादी करना। अब उनका वर्ड था कि माँ के पास गई, मुझसे भी नहीं बोली, मुझे पता नहीं है, माँ के पास गई और बोली माँ जी एक बात बोलूं? माँ भी बोलते हैं बोलो, तो मैं आपके लड़के से शादी करना चाहती हूँ। क्या बात, वाह। सुनिए ना सर, मैं कैसे बोली, मतलब ना हम लोग नीचे में बैठे थे ऐसे लाइन में, लड़की, हम लोग के पीछे में ना जेंट्स लोग कुर्सी में बैठे थे जी। तो ये कुर्सी में बैठे थे तो किसी से बात किए कि हाँ मैं टीचर हूँ और मैं गिरहोला में पढ़ाता हूँ दीदी करके। हाँ, तो मैं सुनी अचानक, ताजुब लगा, मैं पहली बार ऐसे लोग को देखी हूँ और टीचर हूँ बोलते हैं, अब तो कर ही लेना शादी। ऐसे करके ना मैं बोली है, मैं सोची कि बड़ा ताजुब की बात है भाई, टीचर है और दिखता नहीं है। फिर आगे पीछे कुछ किसी से कुछ नहीं बोली। अब अपने किस्मत के ऊपर छोड़ दिया सर, जो होना था होगा। नहीं वो तो अभी भी किस्मत के ऊपर सब अच्छा ही है, ऊपर वाले की कृपा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कर लेती हैं सारा घर का काम वगैरह पूर्णिमा जी? हाँ, साथ में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, सब तो मिलजुल के करते हैं। सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं। हाँ। तो आपके भी अब जो पैर वाली जो दिक्कत है उसके ठीक होने की कोई धीरे धीरे कोई संभावना है, या वो जैसा है वैसा ही है? ये सर, अभी तो मेरी एक लड़की जो हुई थी पहली वाली को, उसको भी 8 साल हो गए, तो 1.5 साल की थी बेचारी, तो उदयपुर गए। उदयपुर एक ऐसे संस्था वाले लोग, तो फ्री में होगा ऑपरेशन ऐसे करके, तो जाने का आने का सब किराया तो सब फ्री में हुआ। तो उदयपुर गए, टाइम निकाल के, वही 2-3 महीना पूरा
टाइम दिए, पट्टी बंधा के आ गए, ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ सर। कैलीपर से दिए थे तो कैलीपर से भी लगाए, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, 10 का 10 है। तो आपका मतलब चांस नहीं है फिलहाल ठीक होने? नहीं है। अब छोटे उम्र में होता है बोलते ठीक, तो हम लोग को उम्र तो हो ही गए 30-32 साल, कहाँ नस वो होता है बोलते हैं, नस टाइट हो जाता है बोलते हैं उम्र बढ़ने के बाद। छोटे उम्र का नस जो हड्डी जो हो रहता है नरम, उन लोग का जल्दी जुड़ता है बोलते हैं, उनका जल्दी। तो छोटे लोग का ना हो ही गया था। हम लोग देखे भी अच्छे हो गए थे कई लोग। और बड़े लोग छोटे बच्चों की हड्डियां बहुत नाजुक होती है और बहुत जल्दी रिकवर होती है। बिल्कुल सही है, ये बात तो है। अभी अवतार जी बता रहे थे कि भाई बड़ी बच्ची जो है उनको आंखों की कुछ समस्या है, तो बाकी जो 2 बेटियां हैं वो बिल्कुल ठीक हैं? हाँ वो ठीक है, दोनों ठीक है। बहुत बढ़िया। और इसका वही बचपन में हम लोग जान गए, पैदा होके आई हुई बड़ी वाली मेरी लड़की 5 दिन में छुट्टी हो गया हॉस्पिटल का। 6वां दिन में गए चेकअप करवाए, वहीं पे छुट्टी के दिन ही चेकअप करवाए। मेरी ननद बोलती है कैसे देखती है भाभी, कैसे रात को आंख नहीं खोलती है, तो उसका मन में नहीं वो लगा, उसका मन नहीं माना मेरी ननद की। तो दिखवाई सर से, ऐसे देखते हैं सर ये बच्चे थे। वो बोले आप लोग MGM जाओ रायपुर का, वो बता देंगे। तो जाए चेकअप किए तो तुरंत बता दिए इसका मोतियाबिंद है, इसको ऑपरेशन करना। तो 1 महीना की थी तो पहला आंख का ऑपरेशन हुआ, और 2 महीना के हुई तो दूसरा आंख का, और 3 महीना में चश्मा लगा। वाह, धीरे मतलब धीरे सुधार हो रहा है ना उनकी रोशनी। हाँ, सुधार बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब डॉक्टरों का भी यही कहना है कि इसकी आंखों को, लेंस को हम नहीं लगा पाएंगे, कि इसकी आंख छोटी है और तिरछा है, जिसके कारण अच्छा दूसरा चीज हो गया, इसको 4 साल होते होते फिर काला मोती भी हो गया। तो अब जो है इसके आंखों को जो लेंस, क्योंकि बचपन से ये तो जो है 1 साल की माने 2-3 साल के होते होते इस बच्ची को भी माने काला मोती हो गया था, काला मोती हो गया था जी। और काला मोती होने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि अब तो लेंस लगाना मुश्किल है। आप कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं अवतार जी? जी मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ जहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं जी, कैसे मैनेज करते हैं वहाँ? मतलब छोटे बच्चों को दिक्कत आती होगी काफी आपको? दिक्कत तो बहुत आती है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कैसे मैनेज करते हैं? और मैनेज करने का एक ही है, आपको के दूसरे को बच्चे का कभी हम दूसरे बड़े बच्चों का सहारा भी लेना पड़ता है उनको कंट्रोल करने के लिए। प्राइमरी तक के बच्चे तो छोटे होते हैं ना, एकदम से बहुत छोटे होते हैं सर, और इसीलिए हमारे जो HM थी, क्योंकि अभी मैं पहले गांव में पढ़ाता था, ठीक है, अभी शहर में स्थानांतरण हुआ है। तो गांव में जब पढ़ाते थे तो वहाँ तो वास्तव में स्थिति वो थी कि एक तो ब्लैक बोर्ड में भी बच्चे लिख नहीं पाते थे, है ना। ब्लैक बोर्ड में सबसे मेन काम रहता है ब्लैक बोर्ड का, सही है। और इसके लिए फिर मेरे को या तो किसी को पकड़ना पड़ता था कि थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में ये लिख दो, या तो फिर कुछ हल्का हल्का लिखने की कोशिश की, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि शुरुआत से ही कभी हमने इंक वाला पेन उपयोग किया ही नहीं, तो आज तक पता ही नहीं अच्छे से कैसे चलाते हैं। अच्छा, मतलब ब्रेल लिपि की बात कर रहे हैं आप? वो इंक जो पेन वाले, इंक, ओके, इंक। तो उसको कैसे चलाते हैं ये नहीं पता। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वही वह है ना कि एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। स्टाफ साथी वगैरह कुछ करते हैं, मतलब लोग उनका साथ रहता है और ये लोग रहते हैं। और अभी जब इस स्कूल में जब से आया हूँ तब से लॉकडाउन लगा हुआ है। अच्छा, कोई कहानी नहीं है। ये स्कूल कितना दूर है आपके घर से? ये स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, बस पास में ही है। और वो पहले जहाँ मैं था, सबसे पहले जहाँ पोस्टिंग हुई थी घर से 64 किलोमीटर दूर था, और इसके बाद फिर यहाँ ट्रांसफर कराए तो यहाँ भी 30 किलोमीटर डेली बस में आना जाना चलता। आपके आसपास और आपके वहाँ पर जो बाकी दृष्टिबाधित साथी हैं, आपके मित्रगण हैं, जी, उन लोगों की कैसी स्थिति है विवाह के मामले में खासकर? माने क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं? आपके आसपास जो दृष्टिबाधित साथी हैं, आपके मित्र हैं,
उनका विवाह के मामले में मतलब स्थिति कैसी है उन लोगों? क्या बताएं सर, आसानी से विवाह हो जाते हैं, नहीं होते हैं, क्या है मतलब माहौल कैसा है? ये मिला जुला है सर। एक मेरा मित्र है जो लगभग 48 इयर्स का हो गया। अच्छा। लेकिन अब न तो उसकी जॉब लगी है, न उसकी शादी हो पा रही है। अच्छा। तो दूसरी तरफ एक जन और है, माने मेरा फ्रेंड यहाँ भिलाई में ही रहता है जी। तो उसकी बहुत जल्दी हो गई है और बहुत अच्छे से वो अपना निवाह कर पा रहे हैं। अच्छा। तो मिला जुला प्रतिक्रिया है सर। लेकिन मैंने कहा ना कुल मिला के कि जमीनी हकीकत, जमीनी में रूप से हम जो देखते हैं और जब भीतर से उनके अंदर जाके देखते हैं तो वो कहीं अलग नजर आता है। तो धीरे धीरे मतलब सुधार हो रहा है या बहुत मुश्किल है? मतलब नहीं, अपने घर के आसपास तो काफी हद तक सुधार हुआ है। अच्छा। पहले से बहुत हद तक सुधार हुआ है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारे रहते रहते हमने इस सुधार को देखा। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो आप लोग भी कुछ प्रयास करते हैं इस माहौल को बदलने के लिए? जी, कोशिश तो करते हैं सर, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। बस केवल ऊपर से कह के बात अंदर तक उनके नहीं पहुंचा पाते या वो नहीं समझना चाहते, जैसा आप समझे। बाकी आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर लेते हैं? मतलब कुछ सीखा है आपने खुद से भी? क्या सीखना मतलब? कोई जैसे घर के कुछ काम हो सकते हैं या आपके कुछ शौक हो सकते हैं संगीत के या कुछ और चीजों के भी, खेलों के? कुछ हद तक सर, मैंने जब से नौकरी में लगी है तब से थोड़ा सा मैंने मेरा संगीत की ओर बहुत ज्यादा ध्यान था। अच्छा। और अभी भी है, अभी भी मैं संगीत सुनना बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। केके जी का एक बात सुने थे ना कि मैं एक दिन संगीत नहीं सुनूंगा तो मेरी स्थिति क्या होगी। शायद आप वो उस दिन के जो 5 दिवसीय प्रोग्राम में जो केके जी आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ वैसे ही है कि दिन में कभी न कभी मेरे को 10 मिनट ही सही, लेकिन संगीत जरूरी है। और आप ये मतलब कुछ जैसे कई लोग सीखते हैं किचन के कार्य वगैरह, तो वो भी सीखे आपने कभी? अभी तक नहीं सीखा सर, सीखने की कोशिश करते हैं तो संयुक्त परिवार इतना अच्छा है कि वो सब मना कर आगे बढ़ के करने ही नहीं देता। तो इस बारे में मैं कभी कभी अपने घर वालों से भी लड़ बैठता। कुछ लोगों को इच्छा, कुछ लोगों को शौक, मुझे कुछ करने ही नहीं देते, ऐसा करके मैं लड़ने लग जाता हूँ। नहीं, कुछ लोगों को होता है ना, शौक होता है अंदर से। नहीं माने वो लोग गलत नहीं है अपने हिसाब से, पर मैं स्वयं लड़ने लग जाता हूँ। क्या तुम लोग जो है मेरे को कुछ करने नहीं देते हो भाई, मैं कैसे रहूंगा बाद में, तुम लोग ये चीजें। क्या सोचते हैं आप अपने जीवन को लेकर के अवतार जी? जी सर। आपके जीवन को लेकर के, आपकी अब तक की जो यात्रा रही है उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? मेरी 2 चीजें सर। मैं यही सोचता हूँ कि हम अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें सकारात्मकता की हमें बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे जो हमारी सहायता करते हैं। अभी एक चीज आपको बताऊं, हुआ क्या, एक छोटी सी घटना, हालांकि ज्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन बहुत छोटी सी है, ठीक है। एक अभी स्कूल से आ रहा था मैं, तो मेरे सिस्टर मुझे लेने नहीं आई, तो हम लोग चले गए। तो आधे रास्ते में तो हमको सर ने छोड़ दिया जी। और वहां से हमको, क्योंकि शहर का रास्ता है तो शहर में तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो एक अनजान व्यक्ति ने मुझे मेरे घर पहुंचाया और एक शब्द नहीं कहा। अच्छा। एक शब्द जिसके कहते हैं उसको सुनने के लिए तरस गया कि कौन है आप। आपने भी नहीं पूछा? मैंने बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन वो नहीं। और मेरे माँ से आके बोलता है कि ये भटक रहा था, आप इसको छोड़ दिए हो। ओहो, अरे बाप रे बाप। अच्छा। वो अनजान व्यक्ति बस केवल मेरी माँ को जानता है और मुझे जानता है कि कहाँ रहा, और 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए उसने मुझे मेरे घर छोड़ा, जबकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन तो मेरी यही सोच है कि अगर हम सकारात्मक होंगे तो हमें लोग अच्छे भी मिलेंगे। यदि हमारी नकारात्मक सोच रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारा सब कुछ नकारात्मकता की ओर जाएगा और लोग भी वैसे उसी प्रकार से प्राप्त होंगे आपके साथ। ये मेरी सोच है। सही जी। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ब्लाइंड व्यक्ति हैं, भटक गए हैं, ये है वो है, लेकिन आज तक संदीप सर कहीं नहीं भटका।
न तो जीवन में ईश्वर की कृपा रही कि बेरोजगारी किसे कहते हैं ये नहीं जाना, क्योंकि जैसे ही मैंने कॉलेज किया तुरंत मुझे नौकरी लग गई। एक कुछ किस्सा ऐसा था ना, आप बता रहे थे एक बार कि पढ़ाई बीच में शायद छूट गई थी या आप अलग हो गए थे इन सब चीजों, ऐसा कुछ था क्या? बीच के जो कहते हैं ना जीवन में एक हमेशा हर व्यक्ति का बुरा समय आता है। जी जी जी, वो थोड़ी सी कहानी क्या है वो बुरा समय ऐसा था कि कॉलेज का एक मैं जब बीए में था तो कुछ गलत संगत में पड़ गए थे, जो आमतौर पर होता है कई लोग, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू। अच्छा, अरे बाप। तो ये 2-3 साल मैंने यूज किया और परिणाम ये हुआ कि मेरे बीए में एकदम 3rd डिवीजन आ गया जी। अब 3rd डिवीजन आया तो मैं मानसिक रूप से हो गया परेशान। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे एक व्यक्ति ने सहारा दिया, कॉलेज के मेरी फ्रेंड है अंजू नाम, उस व्यक्ति ने मुझे बहुत सहारा दिया कि भाई मैं दुखी नहीं होना चाहिए आपको, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, कुछ नहीं होगा। और उसके सांत्वना भरे बोल 1 महीना मेरे साथ उसने टाइम स्पेंड किया। आज मैं ईश्वर की कृपा से उस बुरे समय से निकल गया हूँ। हाँ, बाकी बड़ा मुश्किल होता है उस जगह पहुंचने के बाद छोड़ना उस सब गंदगी को। जी, होता तो बहुत मुश्किल है जी। और उसने मुझे इतना पॉजिटिविटी चीज दिखलाई कि हर कदम पे 1 महीना उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और सारी नकारात्मक शक्तियों को निकालने की भरपूर कोशिश उन्होंने मेरे की और मैं आज इस स्थिति में हूँ कि जो है बहुत सारे समय की बुरी यादों से अपने आप को मुक्त कर पाया हूँ। बहुत अच्छी बात है अवतार जी, बड़ा अच्छा अनुभव रहा आज कार्यक्रम का आपके साथ। अवतार जी, कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम हिस्से में है हम, तो चलते चलते आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? जी, बस मेरे संदेश इतने ही है जो मैंने पहले ही दे चुका हूँ कि हम सबको कोशिश यही करना चाहिए कि सकारात्मक चीजों को अपने साथ लें ताकि हमारे अंदर सकारात्मक चीजों का विकास हो। और जीवन है, सब ऊंच नीच होती रहती है, उसका हमें हंस के सामना करना चाहिए। किसी मामले में कभी भी हमें अपने आप को दुखी करके नहीं रखना चाहिए कि अरे हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। बस यही है कि सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छी घटनाएं ही घटेंगी। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा जी अगर हैं तो थोड़ा सा हम 2 मिनट। हाँ सर। पूर्णिमा जी, तो बचपन में आपके परिवार में क्या बताया जाता था आपको? दिव्यांगता के बारे में कुछ बात होती थी बचपन में जब आप छोटे रहे होंगे? हाँ, मेरे परिवार में वही मेरी दादी लोग बताती थी कि छोटी सी थी वैसी 5-7 महीना की, तो पानी से खेलने से मतलब पानी में खेलते थे और मेरी मम्मी ऐसी छोड़ के काम पे चली जाती थी। तो बच्चे लोग को जानते हो, टंकी का पानी मिला तो जाके छप्पड़ खेलना, तो वही पानी में खेलने वगैरह से निमोनिया हो गया, निमोनिया से वही पोलियो हो गए, इलाज किए बचपन में। मैं भी एक बहन हूँ, 3 भाई। अच्छा। और मेरे पापा वही रेलवे वगैरह में थे, तो मेरे को भी ज्यादा प्यार करते थे, मतलब एक बेटी है ऐसे करके, तो खूब कोशिश की वो ठीक हो जाए मेरे बेटी करके, इलाज किए। मेरी बिटिया भी जो है थोड़ा सा बुरा था। हाँ, जरूर। क्या नाम है उनका? ऋषिका गुप्ता। सर जी, नाम बता। सर, मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। अंशिका, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छा नाम है आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। तो पूर्णिमा जी, चलते चलते अब कार्यक्रम के अंत में है हम लोग, आप सुनने वालों को और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूर्णिमा जी, वही सर कि विकलांग है तो विकलांग को ना ऐसे मत समझो कि कुछ ना कर पाए। विकलांग लोग भी अच्छे लोग से अच्छे कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं जी। विकलांग अपना जगह पे है, कोशिश करना अपना जगह पे है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, तो हमेशा कोशिश में लगे रहो। क्या बात है। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अवतार जी और पूर्णिमा जी आज हमें समय देने के लिए, हमारे इस
रेडियो मधुबन के विशेष जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके साथ हैं। जी क्या बात है, नहीं बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज का हमराही कार्यक्रम आप सबने सुना होगा, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। 9414151415 फोन नंबर है रेडियो मधुबन का, जहां पर आपकी सीधे हमारे स्टूडियो में बात होती है। इसके अतिरिक्त रेडियो मधुबन का ईमेल आईडी नोट करें, info@radiomadhuban.in। और साथ ही साथ आप लोग अगर रेडियो मधुबन से 24 घंटे जुड़े रहना चाहते हैं, रेडियो मधुबन के सभी प्रोग्राम्स को सुनना चाहते हैं, तो फिर ऐप भी आपके फोन में होना चाहिए। और ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर, जो खासकर एंड्रॉइड फोन होता है, वहां से मिल जाएगा। तो इसके अलावा आप कभी भी किसी भी माध्यम से, अगर आप रिकॉर्डिंग क्लब में जुड़े हुए हैं तो भी, या आप रेडियो मधुबन से जुड़े हुए हैं तो भी, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने फीडबैक, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें जरूर बताया करें। तो श्रोताओं, आज तो अब संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले रविवार किसी और हमराही के साथ। नमस्कार।